करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, बिहार विधानसभा सचिवालय का, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो भी इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए पूर्व में जो है आवेदन लिया गया था, उन सभी का जो है दोबारा यहाँ पे आवेदन करने का जो लिंक है ना एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, 2 बार जो है इसकी भर्ती निकाली गई थी, दोनों का आवेदन शुरू किया गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट, जूनियर क्लर्क का पोस्ट, रिपोर्टर का पोस्ट है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं उनकी पोस्ट है। तो ये 2 बार भर्ती निकाली गई थी। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें जो है कितनी भर्ती है, कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। और सभी का डेडलाइन देखेंगे तो 15 दिसंबर तक ही अप्लाई होगा। तो 15 दिसंबर से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको भर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरना जो है बेहद आसान है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसका जो भी नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड पहले सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कितना पोस्ट है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो हाइट वगैरह भी आपका बताया गया है कि आपका ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, छाती कितनी होनी चाहिए, परीक्षा का पद्धति क्या रहेगा, मतलब सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा तो अलग से हम इस पे डिटेल्स में वीडियो लेकर आएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप बोलिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, यहीं पे देखेंगे तो अप्लाई नाउ का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप easy2net.com पे आकर यहाँ पे देखेंगे तो बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2024 का जो है लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने का लिंक यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा, फिर यहाँ पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद जो भी अपना व्यक्तिगत जानकारी है, दस्तावेज है, भुगतान है, लास्ट में अपना प्रिंट आउट आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट है ना उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर हियर का एक बटन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप चाहें तो कैंडिडेट का जो टाइटल है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है वो टाइप करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो उनका मेल आईडी, यहाँ पे जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 10+2 हो गया, मैट्रिक हो गया या फिर ग्रेजुएट हो गया, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है। फिर यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि क्या बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी है, लगातार 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो सीधे नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप डिसेबल है, विकलांग है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, क्या बिहार मूल के निवासी हैं तो बिहार के हैं तो यस करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का जो लाभ है देखने को मिलेगा, बताएंगे आप किस कैटेगरी से है। ठीक है, जो भी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप मान लीजिए बिहार के नहीं है, अदर स्टेट से हैं, तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। तो सीधे आप देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो है कौन से स्टेट से आते हैं, और सीधे आपका जो कैटेगरी है ना और रिजर्व में कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी आरक्षण का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अगर इस प्रकार की कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो बता सकते हैं, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर आपके पास है जैसे कि LMB HMB तो बता सकते हैं, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार बतानी है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालनी है, सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे, OTP जाएगा, OTP डालेंगे, कंफर्म OTP के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो OTP है ना वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो एप्लीकेशन ID है यहाँ पे दे दिया जाएगा। बाकी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन ID है, पासवर्ड है, आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वहाँ पे भी सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे लॉग इन टू कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, तो जो भी आपको एप्लीकेशन ID मिला हुआ है उससे लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो अपने मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पासवर्ड मिला हुआ है आपके नंबर पे उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है। आपके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको बताना है। फिर आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे एक ID प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें से कोई भी एक ID प्रूफ आप दे सकते हैं जो भी आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसका ही नंबर यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे पहचान चिन्ह आप कोई दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर पे कहीं
भी तिल का कट का निशान है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। अदर जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको बताना है, जैसे कि आपने 10वीं का जो एग्जाम है वो कौन से स्कूल से पास किया, बोर्ड का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, कब आपने पास किया, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बता देना और आपका परसेंटेज कितना है वो आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इंटरमीडिएट की जानकारी हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट है, तो उसका स्कूल कॉलेज का नेम, बोर्ड का नेम, कौन से स्ट्रीम से आपने पास किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर क्या है, कब आपने पास किया, उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन करिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो परसेंटेज है वो आपको बताना है कि आपको जो है कितना परसेंटेज मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे अगर आपने स्नातक अभी किया हुआ है ना तो उसकी भी जानकारी आपको भरना होगा। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी की भी जानकारी आपको भरना होगा। यहाँ पे जो भी अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस क्या है, पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे लाइन 2 और 1 में। फिर यहाँ पे अपना जो स्टेट है बताएंगे, अपना जो भी सिटी है उसकी जानकारी बताएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको बताना है, पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अलग अलग आपका एड्रेस है तो अलग अलग जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर प्रोसीड के बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, जो भी इनका मतलब साइज बताया गया है ना उसी साइज में आपको अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे फोटो जो अपलोड करना है ना ये 10 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ से अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये भी 10 से लेकर 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 10th क्लास का जो एग्जाम पास जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो इसको अपलोड कर दीजिएगा। 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। PDF में इसको अपलोड करना है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट देना है। 10 से लेकर 300 KB के बीच में होनी चाहिए, फॉर्मेट PDF रहनी चाहिए। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए आपने EBC बताया हुआ है तो EBC का जो भी NCL हो गया या फिर जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा क्योंकि आप बिहार के मूल निवासी है तो आपको निवास भी देना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होगा, आपने यस किया होगा तो उसकी भी सर्टिफिकेट देना होगा। मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन PG भी किया हुआ है तो उसकी भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो जिस प्रकार से आप अपना फॉर्म भरेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट को आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ है सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, सभी को आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। चेकआउट करने के बाद जो भी आपने फोटो अपलोड किया हुआ है सभी फोटो का जो है प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि हमारा जो है सभी डॉक्यूमेंट सही है तभी आपको फाइनल सबमिट करना है, नहीं तो बैक जाकर उसको सुधार कर लेना है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी अपने गलत जानकारी दिया हुआ है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो बैक जाकर उसको सुधार जरूर कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके सामने अप्लाई का जो है बटन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम एप्लीकेबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। नोट एप्लीकेबल का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया होगा तो इस तरह से नोट एप्लीकेबल आपको देखने को मिलेगा। अब अप्लाई करना है जो भी पोस्ट के लिए उसके सामने अप्लाई का बटन है जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये जो है सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपने इसका प्रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनका एप्लीकेबल पेमेंट है
है वो पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट को कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई फॉर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके इसका पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार तो सारा डेटा आपको क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा इसमें अलग अलग पोस्ट है तो आप इसका प्रेफरेंस भी दे सकते हैं किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस तरह से अपना जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। एक से अधिक किसी मान लीजिए भर्ती में पोस्ट है तो यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट देना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, पूरी जानकारी हमने बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें बता दीजिएगा और पेमेंट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोस्ट वाले प्रेफरेंस पे क्लिक करके अप्लाई फॉर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके जानकारी को डालेंगे, पेमेंट को करेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे।